Hello everyone, this is me Sakshi Jain. Welcome back to another lecture of Ancient Indian History Series. तो देखिए एंशियंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज में अभी हम मौर्यन एज पढ़ रहे हैं, है ना, मौर्यन पीरियड पढ़ रहे हैं। तो देखिए अभी मौर्यन पीरियड में हमने मौर्यन डायनेस्टी कवर कर ली, है ना, मौर्यन डायनेस्टी कवर हो गई। देन हमने मौर्यन आर्किटेक्चर भी कवर कर लिया है, ठीक है। मौर्यन आर्किटेक्चर में हमने पिलर आर्किटेक्चर के बारे में समझा है, स्तूपास के बारे में समझा है, स्कल्पचर्स के बारे में समझा है ना। फिर अशोकन एडिक्ट्स के बारे में समझा है ना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अशोकन एडिक्ट्स, अशोकन रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और मौर्यन इकोनॉमी के बारे में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वहाँ पे हम मॉडर्न सोसाइटी कवर कर लेंगे, ठीक है। और मॉडर्न आर्ट का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, तो मॉडर्न आर्ट भी कवर करके फिर हम जो मॉडर्न डिक्लाइनिंग फेज है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में व्हाट वी हैव टू स्टडी इज मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉडर्न इकोनॉमी। इसमें हम देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मॉडर्न टाइम में। इसमें हम किंग के बारे में पढ़ेंगे, किंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किंग के पास क्या पावर्स हैं, किंग कैसा होना चाहिए, ठीक है। फिर मंत्री परिषद, राजा की जो मंत्री परिषद है उसके बारे में समझेंगे। फिर राजा के जो अंडर जो डिपार्टमेंट्स आते हैं, ठीक है, और उन डिपार्टमेंट्स को हेड करने वाले जो ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में समझेंगे। फिर हम सिटी एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, और यहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स के बारे में जानकारी लेंगे। फिर हम अबाउट प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन समझेंगे, ठीक है। मॉडर्न टाइम में जो प्रोविंसेस थी वो कौन सी थी, उनके कैपिटल्स कौन से थे, और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे हम गाँव को जो हेड करने वाले हैं वो ऑफिशियल कौन हैं। फिर जो गांव के स्तर पे जो अलग अलग ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में समझेंगे। फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स समझेंगे, ठीक है, गांव से लेके चक्र तक। चक्र क्या है, प्रोविंस है, ये अभी पूरा कवर होने वाला है, तो वो हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में समझने वाले हैं। इसमें वी विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, दोनों मेगस्थनीज और चाणक्य के अकॉर्डिंग आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो वो हम समझने वाले हैं। फिर वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एस्पियोनाज सिस्टम, ठीक है, जो जासूस वाला जो सिस्टम था, तो अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, ठीक है, एस्पियोनाज सिस्टम कैसा था मॉडर्न टाइम्स में, वो हम समझेंगे। इसमें भी हमें कुछ ऑफिशियल समझने, जैसे पुलिस आनी है, प्रतिवेदिका है, ठीक है, तो ये समझना। देन हमें जुडिशरी के बारे में समझना है, मॉडर्न टाइम्स में जुडिशरी कैसी थी, दो तरीके के कोर्ट समझेंगे, इनको हेड कौन कर रहा था, ठीक है, सोर्स ऑफ लॉ समझेंगे। देन वी हैव टू कवर द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की, किंग की ट्रेजरी में रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो वो हमें समझना है। तो लैंड रेवेन्यू जो है उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द मॉडर्न इकोनॉमी, एंड मॉडर्न इकोनॉमी में हम कुछ हेडिंग्स में मॉडर्न इकोनॉमी को कवर करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, देन ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, ठीक है, उस टाइम पे ट्रेड और कॉमर्स कैसा था। एंड देन वी हैव टू स्टडी अबाउट सम ऑफ द ऑफिशियल्स एंड द डिपार्टमेंट्स दे आर हेडिंग, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम कॉइनेज सिस्टम के बारे में समझेंगे कि मॉडर्न टाइम्स में कौन कौन से कॉइन्स होते थे और उनको क्या नाम दिया जाता था, ठीक है, ये हम समझेंगे। और यहाँ पे हमारा लेक्चर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। देखिए सो ओके, मॉडर्न पॉलिटी में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। देखिए किंग, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पावरफुल जो ऑफिशियल है वो कौन है, किंग, ठीक है। किंग जो है वो एक तरीके से ये समझ लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, पूरे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का न्यूक्लियस कौन है, किंग है, ठीक है। सो मॉडर्न गवर्नमेंट वाज अ सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी ऑफ विच न्यूक्लियस वाज द किंग, ठीक है। पूरी सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी है, सेंटर के पास मेन पावर्स हैं, ठीक है, और उसका भी जो हेड है एक तरीके से उसका भी, उस सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी का भी जो न्यूक्लियस है वो कौन है, किंग। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी, सप्तांग थ्योरी इज इंपॉर्टेंट कि किसकी थ्योरी है, ठीक है, किसकी थ्योरी है, कौटिल्य की है। कौटिल्य कौन, चाणक्य। चाणक्य कौन, किन के गुरु हैं चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग सप्तांग थ्योरी है। सप्तांग थ्योरी क्या है कि सप्त अंग, ठीक है, सप्तांग कैसे वर्ड डिराइव हो रहा है, सप्त अंग मतलब सेवन ऑर्गन्स, सेवन ऑर्गन्स किसके, स्टेट के, ठीक है। तो सप्तांग में स्टेट के सेवन ऑर्गन्स की बात करिए, वो सेवन ऑर्गन्स क्या है। फर्स्ट इज राजा, ठीक है, राजा किंग। फिर अमात्या, अमात्या कौन है, मिनिस्टर्स हैं। देन जनपद, जनपद क्या है, टेरिटरी है। फिर दुर्ग, ये क्या है, फोर्ट है, किला है। फिर कोश, कोश क्या है, ट्रेजरी है, किंग की जो ट्रेजरी होगी, ठीक है, वो है। फिर सेना या दंड, ठीक है, ये क्या हो गया, आर्मी। सेना या दंड क्या है, आर्मी। और लास्ट में मित्र, मित्र कौन है, फ्रेंड, ठीक है।
तो ये क्या है, साप्तांग थ्योरी में 7 लिम्स ऑफ स्टेट है, ठीक है, 7 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट याद रखने हैं, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र, ठीक है। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू चाणक्य, ठीक है, किंग के क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, व्हाट आर द वर्चूज ऑफ अ किंग। सबसे पहले तो उच्च कुल, ठीक है, ही शुड हैव टेकन बर्थ इन अ हाई फैमिली, ठीक है। तो सबसे पहले कि जो किंग है वो एक उच्च कुल का होना चाहिए। दूसरा कि धर्म प्रवर्तक, ठीक है, किंग शुड बी अपहोल्डर ऑफ धर्मा। किंग के पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि ही शुड बी अपहोल्डर ऑफ धर्मा। धर्मा क्या एक तरीके से ड्यूटी है, ठीक है, ड्यूटी मतलब हर वर्ण की जैसे अपने आप में एक ड्यूटी होती थी, ठीक है। जैसे शूद्रास जो हैं वो क्या करेंगे, सर्विसेज का काम है उनका, या फिर जो क्षत्रियास हैं उनकी ड्यूटी क्या है, गार्ड करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना एक टेरिटरी को या फिर रूल करना एक जगह पे, ठीक है। तो ये इनकी ड्यूटीज़ हैं और इस ड्यूटी को अपहोल्ड करने के लिए जो ऑफिशियल है वो कौन है, किंग है, ठीक है। सो ये क्या है, धर्म प्रवर्तक, किंग शुड बी धर्म प्रवर्तक एंड ही शुड बी ऑफ शार्प इंटेलेक्ट, ठीक है, और ही शुड बी ट्रूथफुल। तो ये 4 क्वालिटीज़ मेनली किंग में होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र। फिर अब किंग के पास एक मंत्री परिषद होती है, ठीक है, एक काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ किंग, मंत्री परिषद, ठीक है। अब जिसमें कुछ ऑफिशियल्स हैं, सबसे पहले कौन है, युवराज। युवराज कौन है, क्राउन प्रिंस, ठीक है। मोस्टली जो किंग का जो सक्सेसर होता था, ठीक है, उनका जो बेटा होता था, दैट यूज टू बी युवराज, क्राउन प्रिंस। फिर पुरोहित, पुरोहित इज द चीफ प्रीस्ट, ठीक है, पंडित। फिर सेनापति कौन है, कमांडर इन चीफ है। फिर क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ मिनिस्टर, अब इस मंत्री परिषद में अगर आपको शामिल होना है तो क्या क्राइटेरिया है, तो सबसे पहले तो द पर्सन शुड बी सर्वोपद शुद्धा। सर्वोपद शुद्धा मतलब प्योरेस्ट ऑफ ऑल। प्योरेस्ट ऑफ ऑल का सेंस क्या है, देखिए, ही शुड नॉट बी लॉर्ड माई मनी, मतलब पैसों का कोई लालच नहीं होना चाहिए। एंड ही शुड नॉट सक्कम टू एनी प्रेशर, और किसी प्रेशर में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम इम्पार्शियल तरीके से डिसीजन लेने हैं, किसी प्रेशर में आके नहीं लेना है, ठीक है। देन कौटिल्य स्टेट्स दैट डिसीजन बाय मेजोरिटी इज डिजायरेबल बट ओपिनियन ऑफ किंग प्रिवेल्स। कौटिल्य ने क्या कहा है कि डिसीजन शुड बी बाय मेजोरिटी। जैसा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने मिलकर डिसीजन लिया है वैसा आपको डिसीजन लेना है, पर किंग के पास अपनी एक वीटो पावर है। अगर किंग का ओपिनियन कुछ अलग है तो फिर जो किंग का डिसीजन होगा दैट विल प्रिवेल, ठीक है। बट डिजायरेबल क्या है, डिसीजन बाय मेजोरिटी। तो ये है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। अब देखिए, मौर्यन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। टोटल कितने, 18 डिपार्टमेंट्स, और इन डिपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं, तीर्थ, ठीक है, तीर्थ, ठीक है। तो टोटल 18 डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसमें से कुछ डिपार्टमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कर्मांतिका। कर्मांतिका इज द ऑफिशियल हु लुक्ड आफ्टर इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज को देखने वाला कौन है, कर्मांतिका। अंतर्वंशिका, अंतर्वंशिका ऑफिशियल हु लुक्ड आफ्टर किंग्स सिक्योरिटी। देन सन्निधाता, ही लुक्ड आफ्टर द ट्रेजरी, ठीक है। अब किंग के पास जो भी रेवेन्यू आया, ठीक है, जो रेवेन्यू ट्रेजरी में इकट्ठा हुआ उस ट्रेजरी को मेंटेन करने वाला, उस ट्रेजरी को देख रेख करने वाला कौन है, सन्निधाता। फिर नेक्स्ट समहर्ता। समहर्ता इज द कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। तो अब नेक्स्ट कम्स द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू मेगस्थनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ पाटलिपुत्रा, या फिर देखिए पाटलिपुत्रा को पलीबोथरा भी कहते हैं, ठीक है, पलीबोथरा भी कहते हैं। तो जो सिटी की जो काउंसिल है इट इज डिवाइडेड इनटू 6 सो जो सिटी की जो काउंसिल है इट इज डिवाइडेड इनटू 6 सब काउंसिल्स, ठीक है। तो देखिए टोटल 30 मेंबर्स की एक, आप समझिएगा, टोटल 30 मेंबर्स की एक बड़ी काउंसिल है, ठीक है। अब वो जो बड़ी काउंसिल है ये 6 सब काउंसिल्स में डिवाइड होती है, जिसमें कि हर एक काउंसिल में 5 मेंबर्स हैं, समझ आया, ठीक है। 30 मेंबर्स की बड़ी काउंसिल है, एक काउंसिल है, ठीक है, बड़ी काउंसिल। अब उसमें से 6 सब काउंसिल निकल रही है, ठीक है, और हर एक सब काउंसिल में कितने, 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब ये 6 सब काउंसिल्स कौन सी हैं, काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट, ठीक है। फिर एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, सबसे पहले इंडस्ट्रीज को देखने वाली है एक काउंसिल। दूसरी काउंसिल एंटरटेनमेंट ऑफ फॉरेनर्स, मतलब जो फॉरेन अकाउंट्स मेंटेन करेगी, ठीक है, कि कौन कहाँ से आ रहा है, कितने टाइम तक रुक रहा है ना, तो वो सारे जो अकाउंट्स मेंटेन करने वाले हैं वो वाला काम है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स को मैनेज करने वाली एक काउंसिल होगी। फिर पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, अब जितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसकी पब्लिक सेल को मैनेज करने वाली एक काउंसिल होगी। और लास्ट कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन आर्टिकल सोल्ड।
सोल्ड के जितने आर्टिकल्स सेल हो गए उसमें से कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है, ठीक है, उसको मेंटेन करने वाली एक काउंसिल होगी। तो ये टोटल 6 सब काउंसिल है। अब ये देखिए ये डिस्क्रिप्शन किसका है, ये डिस्क्रिप्शन है मेगास्थनीज का, ठीक है। किसका डिस्क्रिप्शन है ये है मेगास्थनीज का डिस्क्रिप्शन, ये आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, ठीक है, देर वॉज नो मेंशन ऑफ सच कमिटीज। तो अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग ऐसी कोई कमिटी मेंशन नहीं है, ठीक है, जैसे मेगास्थनीज ने बताई। बट एज पर अर्थशास्त्र क्या बोलेगा, दीज फंक्शंस वर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ऑफिशियल्स। तो यही सारे फंक्शंस जो हैं वो अलग ऑफिशियल्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे थे। तो उन ऑफिशियल्स का नाम दिया हुआ है, कौन कौन से सुनिए। एक है पण्याध्यक्ष, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार नाम आएगा पण्याध्यक्ष का, ठीक है। पण्याध्यक्ष ये कौन है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो ट्रेड और कॉमर्स को मैनेज करने वाला है वो ऑफिशियल कौन सा है, पण्याध्यक्ष। फिर कलेक्टर ऑफ टोल्स, ठीक है, अगर शहर के जैसे गेट पे कोई एंट्री हो रही है या एग्जिट हो रही है उस गेट से, ठीक है, किसी ट्रेडर की, तो उस टाइम पे वो जो टोल कलेक्ट किया जाता है, वो जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, उसको कौन मेंटेन करने वाला है, वो ऑफिशियल, उस ऑफिशियल का नाम क्या है, शुल्काध्यक्ष, ठीक है। सो ही इज द कलेक्टर ऑफ टोल्स, शुल्काध्यक्ष। फिर एक है गोपा, ठीक है, बर्थ्स और डेथ्स के अकाउंट्स को मेंटेन करने वाला कौन है, गोपा, ठीक है। देन नेक्स्ट नगरिका, ठीक है, नगरिका ऑफिसर इंचार्ज ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। इनकी ड्यूटी क्या थी, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी, ठीक है, सिटी में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना नगरिका का काम है, ठीक है, याद हुआ। पण्याध्यक्ष है सुपरिंटेंडेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, शुल्काध्यक्ष कलेक्टर ऑफ टोल्स, गोपा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, ठीक है, उसके अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, ठीक है, बर्थ्स एंड डेथ्स के। नगरिका सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज, ठीक है, जो कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको ये 4 ऑफिशियल्स बताए हैं। इसके अलावा और कुछ ऑफिशियल्स जो मेंशन किए हुए हैं, कौन से हैं, एक तो है बंधन गाराध्यक्षा। बंधन गाराध्यक्षा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल्स, ठीक है, बंधन से याद करना है, ठीक है, बंधन से ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल्स, ठीक है, जो जेल का जो इंचार्ज है। फिर रक्षी इज द पुलिस ऑफिशियल, ठीक है, रक्षी कौन है, पुलिस ऑफिशियल, रक्षी रक्षा से याद रखना, रक्षी पुलिस ऑफिशियल। फिर अक्षय पतला, अक्षय पतला अकाउंटेंट जनरल, ठीक है, अक्षय पतल अकाउंटेंट जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। मैं इसको बाद में भी रिवाइज कराऊंगी, अभी आप सुनते जाइए। अभी नेक्स्ट कम्स द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें पहले जो ऑफिशियल पढ़ना है दैट इज राष्ट्रपाल या कुमार, राष्ट्रपाल या कुमार, ठीक है। ये कौन है, वाइस रॉय इंचार्ज ऑफ अ प्रोविंस, वाइस रॉय इंचार्ज ऑफ अ प्रोविंस, एक प्रोविंस के ऊपर, ठीक है, कौन है, वाइस रॉय, ठीक है। जैसे पूरे मौर्यन एम्पायर के ऊपर कौन है, राजा है, तो ऐसे मौर्यन पूरे एम्पायर में अलग अलग प्रोविंसेस हैं, अलग अलग स्टेट्स काइंड ऑफ है, तो उन स्टेट्स को मैनेज करने वाला कौन है, उसके ऊपर कौन है ऑफिशियल, वो है राष्ट्रपाल या कुमार, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अशोका जो थे वो वाइसरॉय थे तक्षशिला के एक टाइम पे, ठीक है, राजा बनने से पहले तक्षशिला के वाइसरॉय भी रह चुके हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपाल और कुमार कौन है, वाइसरॉय इंचार्ज ऑफ अ प्रोविंस, ठीक है। अब पहले प्रोविंस में बता देती हूँ, ये आप मैप पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा प्रोविंस है। तो 1 इज उत्तर पथ, ठीक है, देखिए, तो देखिए नदर्न प्रोविंस क्या है, उत्तर पथ, यहाँ पे जो इसकी कैपिटल कौन सी है, तक्षशिला, ठीक है, दिस इज द नदर्न प्रोविंस, कौन क्या नाम है, उत्तर पथ। फिर वेस्टर्न प्रोविंस, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के आसपास वाला जो पूरा रीजन हो गया, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, उज्जैन, ठीक है, दिस इज द वेस्टर्न प्रोविंस, ठीक है। प्रोविंस का नाम क्या है, अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र। देन कम्स द ईस्टर्न प्रोविंस, ठीक है, ईस्टर्न प्रोविंस, कैपिटल क्या है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है। और प्रोविंस का नाम क्या है, प्राची, ठीक है, प्रोविंस का नाम क्या है, प्राची। वेस्टर्न प्रोविंस का नाम क्या है, अवंती राष्ट्र। नदर्न प्रोविंस का नाम क्या है, उत्तर पथ। एंड ईस्टर्न प्रोविंस का नाम क्या है, प्राची, ठीक है। देन ईस्टर्न प्रोविंस में एक और आता है, ये पाटलिपुत्र जो है ईस्टर्न और सेंट्रल में आता है, ठीक है। ईस्टर्न प्रोविंस में एक और आता है, क्या नाम है कैपिटल का, तोशाली, तोशाली, जहाँ पे अशोका ने कलिंगा वॉर किया था। तो प्रोविंस का नाम क्या है, कलिंगा, ठीक है, प्रोविंस का नाम क्या है, कलिंगा। और साउथ में दक्षिण में कौन सा आता है, दक्षिण पथ, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल का नाम क्या है, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, ठीक है। तो उत्तर पथ, अवंती राष्ट्र, देन सेंट्रल ईस्टर्न में प्राची, देन हियर कौन सा है, कलिंगा, एंड देन
हियर, दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण पथ, उत्तर पथ, दक्षिण पथ, अवंती राष्ट्र, ठीक है, प्राची और कलिंगा। इजी है ना। देखिए एक तो उत्तर पथ दक्षिण पथ ही हो गया। फिर कलिंगा वाली जगह जहाँ पे अशोका ने वॉर किया था, वहाँ पे उस प्रोविंस का नाम क्या है, कलिंगा। पाटलिपुत्र वाले का याद रखना प्राची है, और उज्जैन वाले का याद रखना क्या है, अवंती राष्ट्र। और इनके कैपिटल्स याद रखने भी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। प्रोविंसेस और कैपिटल नाम याद रखना। 1-2 मिनट आप इसको देखेगा, स्लाइड रोक के यहाँ पे, ठीक है, इसको याद करना है यहीं पे। ऑलराइट, चलिए देखिए अब नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट, देखिए प्रोविंसेस में एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ रॉक एडिक्ट ऑफ रुद्रदामन। रुद्रदामन अभी पढ़ाया नहीं है, अभी आएंगे, ठीक है, मेंशन इनका हुआ था पहले भी। रुद्रदामन कौन है, शक रूलर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था मौर्यन से पहले कुछ इन्वेजन्स हुए थे, जैसे ईरानियन और अलेक्जेंडर का इन्वेजन, ठीक है। मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी के बाद कौन से इन्वेजन्स हुए, इंडो ग्रीक्स, शक्स, कुशान्स, पहलव, ठीक है, ये इन्वेजन्स हुए, ठीक है। शक इन्वेजन जो हुआ था उसमें एक जो रूलर है उनका नाम क्या है, रुद्रदामन। तो देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ रॉक एडिक्ट है, ठीक है, जिसमें कि एक इन्फॉर्मेशन दी गई है सौराष्ट्र की, ठीक है। ये जो सौराष्ट्र जो रीजन है, इट वॉज गवर्न बाय पुष्यगुप्ता ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्यन डायनेस्टी के जो रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके टाइम में उनके कंटेम्प्रेरी कौन थे, पुष्यगुप्ता, जो सौराष्ट्र में रूल कर रहे थे, ठीक है। और अशोका के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रीक्स का इन्वेजन हो चुका था, तो यहाँ पे एक यवन किंग थे जिनका नाम था तुषस्पा, ठीक है, वो रूल कर रहे थे। तो ये सौराष्ट्र को लेके एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि सौराष्ट्र में कौन रूल कर रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन रूल कर रहे थे, पुष्यगुप्ता। एंड अशोका के टाइम पे कौन रूल कर रहे थे, तुषस्पा, ठीक है। ये याद रखना है, बस इतनी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट कम्स द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में याद रखना है प्रदेशिका, ऑफिशियल्स में बता रही हूँ। प्रदेशिका, प्रदेशिका कौन है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, जो मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, डीएम्स हैं, ठीक है। उस टाइम पे मॉडर्न टाइम में इनको क्या बोलते थे, प्रदेशिका, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑफिशियल राजुका। राजुका आर लेटर डे पटवारीज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग एंड असेसिंग द लैंड। किसके पास कितनी लैंड है और वहाँ से कितना टैक्स कलेक्ट हो सकता है, ठीक है, वो काम किनका है, राजुका का, ठीक है। नेक्स्ट युक्ता। अब युक्ता कौन है, युक्ता राजुका के सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं, ठीक है, ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। एक तरीके से सेक्रेटेरियल असिस्टेंस का काम है युक्ता का, ठीक है। किनको सेक्रेटेरियल असिस्टेंस दे रहे हैं, राजुका को, ठीक है। तो एक सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब नेक्स्ट कम्स द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले ग्रामिका। ग्रामिका कौन है, हेड ऑफ द विलेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट कम्स गोपा। गोपा मैं आपको बता चुकी हूँ, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स कौन से, स्पेशली द बर्थ्स एंड डेथ्स, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स फॉर बर्थ्स एंड डेथ्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट कम्स स्थानिका। स्थानिका कौन है, कलेक्टिंग ऑफिसर, ठीक है, डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रदेशिका, ठीक है। तो ये जो प्रदेशिका है जो कि डिस्ट्रिक्ट में है, तो लोकल लेवल पे कौन है, स्थानिका। नाउ कम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में हम स्टार्ट करेंगे गांव से, ठीक है, ग्राम से हम प्रोविंस तक पहुंचना है, ठीक है। उसके बाद तो सेंटर है, राजा है, ठीक है, यहाँ पे तो राजा हो गए हेड, ठीक है। तो देखिए गांव से ग्राम, विलेज, तो इनके हेड मैंने आपको बताया कौन, ग्रामिका। फिर नेक्स्ट सनग्रहण, ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस, 10 विलेजेस, 10 गांव का ग्रुप, ठीक है। इनको कौन हेड कर रहे हैं, गोपा, ठीक है। तो संग्रहण कौन हेड कर रहे हैं, गोपा। फिर नेक्स्ट कम आहार और विषय, ठीक है, इसको क्या है, ये क्या है, मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट। आहार और विषय क्या है, मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट। इनको कौन हेड कर रहे हैं, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अभी मैंने आपको बताया कौन है, प्रदेशिका, ठीक है, जिनका काम क्या है अभी मॉडर्न डे, दे आर एक्टिंग एज डीएम्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स। और दूसरे कौन है, राजुका। राजुका का काम क्या है, मेनली असेसमेंट, है ना, असेसमेंट ऑफ द लैंड, कि किसके पास कितनी लैंड है और वहाँ से कितना टैक्स आ सकता है, तो ये है राजुकास का काम। देन कम्स चक्रा, ठीक है, चक्रा को बोलते हैं प्रोविंस। चक्रा इज द मॉडर्न डे स्टेट, ठीक है। इनको कौन हेड कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया स्टेट क्या है, प्रोविंस, प्रोविंस को हेड करने वाले कौन, राष्ट्रपाल और कुमार, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था अशोका का। अशोका कहाँ पे वाइस रॉय की तरह से काम कर रहे थे, वो कर रहे थे तक्षशिला में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ग्राम, फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस क्या है, संग्रहण, फिर उसके बाद, ठीक है, बहुत सारे विलेजेस का ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इसको बोलते हैं आहार और विषय, और फिर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स का ग्रुप, प्रोविंस, ठीक है, इसको बोलते हैं चक्र, ठीक है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं और इनको जो हेड कर रहे हैं वो याद रखने हैं। नेक्स्ट कम्स द आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग, जैसे कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड थी
ठीक है। एक बहुत बड़ा काउंसिल था, ठीक है, 30 मेंबर्स का। फिर उसके अंडर 6 सब काउंसिल्स थे और हर एक काउंसिल के 5 मेंबर्स थे। उसी तरीके से मेगास्थनीज ने आर्मी को भी डिवाइड किया है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्मी वॉज कैरिड आउट बाय अ बोर्ड ऑफ 30 ऑफिसर्स। तो टोटल कितने, अगेन 30 ऑफिसर्स हैं। दैट इज डिवाइडेड इंटू 6 कमिटीज़, ठीक है। ये जो 30 ऑफिसर्स की बड़ी कमेटी है, ये 6 सब कमिटीज़ में डिवाइडेड है और इन हर सब कमिटी में 5 मेंबर्स हैं। ईच ऑफ दिस कमिटी इज हैविंग 5 मेंबर्स, ठीक है। तो ये 6 डिफरेंट कमिटीज़ कौन सी हैं, मेगास्थनीज की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये याद रखना। तो 6 डिफरेंट कमिटीज़ कौन सी हैं, इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, ठीक है, चैरियट, ट्रांसपोर्ट एंड नेवी, ठीक है। इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट, चैरियट, ट्रांसपोर्ट एंड नेवी। तो ये 6 कमिटीज़ थी, ठीक है, आर्मी की। अब ये मेगास्थनीज की इन्फॉर्मेशन है, बट अकॉर्डिंग टू चाणक्य, चाणक्य मेंशंस अबाउट चतुरंग बला, चतुरंग बला, ठीक है। बला मैंने अभी क्या बताया आपको, बला किससे रिलेटेड है, आर्मी से रिलेटेड है ना, आर्मी डिफेंस से रिलेटेड है। एंड चतुरंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड 4, ठीक है, 4 लिम्स, चतुर अंग, 4 लिम्स। तो 4 लिम्स ऑफ आर्मी बताए किन्होंने, चाणक्य ने, ठीक है। वो 4 लिम्स कौन से हैं आर्मी के, इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट एंड एलिफेंट्स। तो इन्होंने ट्रांसपोर्ट और नेवी की बात नहीं की, जैसे ट्रांसपोर्ट और नेवी की बात किन्होंने की थी, मेगास्थनीज ने, ठीक है। तो ये दोनों इंक्लूड नहीं होते हैं जो चाणक्य की चतुरंग बला है उसमें। तो देखिए, इन्फेंट्री को हेड करने वाला कौन है, सेनापति, इज कॉल्ड कमांडर इन चीफ, ठीक है। कैवलरी को हेड करने वाला कौन है, अश्वाध्यक्ष। देन चैरियट को हेड करने वाला कौन है, रथाध्यक्ष। फिर एलिफेंट वाली आर्मी को हेड करने वाला कौन है, हस्त्याध्यक्ष, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। चैरियट वाली जो आर्मी है पूरी, उसको कौन हेड करेंगे, रथाध्यक्ष, रथ से रिलेटेड है। तो एलिफेंट्स वाली आर्मी को कौन हेड कर रहे हैं, हस्त्याध्यक्ष, ठीक है, हाथी, हस्त्याध्यक्ष, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। फिर एक और ऑफिशियल आपको याद रखने हैं यहाँ पे, अयोध्याध्यक्ष, ऑफिशियल हु लुक्ड आफ्टर आर्सेनल। आर्सेनल क्या, जहाँ पे वेपन्स रखे जाते हैं, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे वेपन्स और जो मिलिट्री सप्लाईज है वो रखी जा रही है। तो ऐसा ऑफिशियल जो आर्सेनल को देख रहे हैं, ठीक है, वो कौन है, अयोध्याध्यक्ष, ठीक है। एक और है नायक, नायक कौन है, कमांडेड स्मॉलर मिलिट्री यूनिट्स। तो अगर ऐसे डिफरेंस पूछ ले कि सेनापति और नायक में क्या डिफरेंस है, सेनापति कमांडर इन चीफ है, ठीक है, इनकी पोस्ट बड़ी है, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ी सेना को हेड कर रहे हैं। और नायक कौन है, ही इज कमांडिंग द स्मॉलर मिलिट्री यूनिट्स। नेक्स्ट कम्स एस्पियोनाज सिस्टम। तो एस्पियोनाज स्पाई सर्विसेज, एक तरीके से जो जासूस वाली सर्विसेज हैं उनके बारे में समझना है। तो अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, ठीक है, चाणक्य की अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में 2 तरीके के डिटेक्टिव्स थे, ठीक है, जासूस थे, जिनको बोलते थे गुड पुरुषास, गुड पुरुष, ठीक है, दे आर कॉल्ड डिटेक्टिव्स, गुड पुरुष। तो 2 तरीके के थे, वन इज संस्थान और दूसरे कौन से हैं, संचारी। संस्थान और संचारी, संस्थान कौन है, स्टेशनड एस्पिनाज, जो एक जगह पे रह के, ठीक है, जासूसी कर रहे हैं। संचारी कौन से, वॉन्डरिंग एस्पिनाज, ठीक है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो दूसरी जगह जा सकते हैं, वॉन्डरिंग एस्पियोनाज है, ठीक है, वॉन्डर कर सकते हैं। और जो संस्थान है वो एक जगह पे रह के जासूसी कर रहे हैं, ठीक है। अदर ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, ये अशोका की एडिक्ट्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अशोका की एडिक्ट्स में जो रॉक एडिक्ट्स हैं उसमें पुलिसानी और प्रतिवेदिका भी मैंशनड है, पुलिसानी और प्रतिवेदिका। पुलिसानी कौन है, दे वर द स्पाइज और सीक्रेट एजेंट्स हु गैदर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। देखिए, एक मेन डिफरेंस इनमें क्या है, पुलिसानी जो है वो क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स में भी और एक्सटर्नल अफेयर्स में भी, ठीक है। स्टेट के लिए लोगों की क्या विचारधारा है, लोग क्या सोच रहे हैं स्टेट के लिए, या राजा के लिए लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, ठीक है। ये एक्सटर्नल अफेयर्स, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि कहीं से कोई अटैक होने वाला है, ठीक है, तो वो काम क्या है, वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का काम किसका है, पुलिसानी का। और प्रतिवेद का, ये कौन है, ऑफिशियल एक्टेड एज स्पेशल रिपोर्टर्स फॉर द किंग, ठीक है। तो प्रतिवेदिका के पास बेसिकली 24/7 एक्सेस होता था कि वो कभी भी अशोका के पास जाके, जो राजा अशोक हैं उनके पास जाके वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो किंग को दे सकते हैं, राजा को दे सकते हैं। सो दे एक्टेड एज स्पेशल रिपोर्टर्स फॉर द किंग, ठीक है। सो देयर प्राइमरी ड्यूटी, प्रतिवेदिका की देयर प्राइमरी ड्यूटी वॉज टू कीप द रूलर इन्फॉर्म्ड अबाउट पब्लिक ओपिनियन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड एनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स विद इन द एम्पायर, ठीक है। सो पुलिसानी एंड प्रतिवेदिका इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, स्पाई सर्विसेज सीक्रेट एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं।
तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कम्स जुडिशरी, ठीक है, मौर्यन एम्पायर में जुडिशरी कैसी थी। देखिए सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, किंग वॉज द धर्म प्रवर्तक। धर्म प्रवर्तक मतलब अपहोल्डर ऑफ धर्म। तो किंग के पास क्या होती थी, सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी होती थी। सो अगर कोई अपनी ड्यूटी, अपना धर्म ठीक से नहीं निभा रहा, ठीक है, तो किंग हैड द पावर टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, राइट। नाउ कम्स द टू कैटेगरीज ऑफ कोर्ट्स। तो कोर्ट्स की दो कैटेगरीज हैं, वन इज धर्मास्त्य और दूसरा है कंटक शोधना। तो धर्मास्त्य और कंटक शोधना ये याद रखना है। सो जो धर्मास्त्य है दैट इज हैंडलिंग द सिविल मैटर्स, ठीक है, इसको सिविल कोर्ट भी बोलते हैं। एंड कंटक शोधना जो है वो क्रिमिनल मैटर्स देख रही है, तो इसको क्रिमिनल कोर्ट भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो धर्मास्त्य इज हेडेड बाय व्यवहारिका एंड कंटक शोधना इज हेडेड बाय प्रदेष्टा, ठीक है। तो ये याद रखना है, व्यवहारिका कौन से कोर्ट को हेड कर रहे हैं, धर्मास्त्य को, और प्रदेष्टा कौन से कोर्ट को हेड कर रहे हैं, कंटक शोधना को, ठीक है। ये रट्टाफिकेशन है, प्योर रट्टाफिकेशन है, याद करना पड़ेगा। व्यवहारिका कौन से कोर्ट्स को हेड कर रहे हैं, धर्मास्त्य को, प्रदेष्टा कौन से कोर्ट्स को हेड कर रहे हैं, कंटक शोधना, ओके। सो सोर्सेज ऑफ लॉ देखते हैं। देखिए धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। धर्म क्या है, ड्यूटी है हमारी, है ना, हम जिस वर्ण से आते हैं, ठीक है, हर वर्ण का अपना एक धर्म है, अपनी एक ड्यूटी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है अपनी ड्यूटी निभानी है। फिर नेक्स्ट क्या है, व्यवहार। व्यवहार क्या है, कंटेम्प्रेरी लीगल कोड्स हैं, ठीक है, जो लॉज बनाए गए थे उस टाइम पे। फिर चरित्र क्या है, सोशल कस्टम्स हैं, सोसाइटी ने जो अपने कस्टम्स डिराइव किए हैं उसके हिसाब से आपको चलना है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है। फिर राज्य शासन आर द रॉयल डिक्रीज। अगर राजा ने कुछ कह दिया है, ठीक है, राजा ने कोई ऑर्डर दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। सो दीज आर बेसिकली द 4 सोर्सेज ऑफ लॉ। एक और बात याद रखनी है कि जस्टिस वॉज वर्ण बेस्ड। सो अगर सेम क्राइम ब्राह्मण ने किया है और शूद्रा ने किया है, तो शूद्रा को जो पनिशमेंट है वो ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है, ब्राह्मणों को जो पनिशमेंट है वो कम दी जाएगी, ठीक है। तो जस्टिस वॉज वर्ण बेस्ड, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट कम्स द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टू ट्रेजरी वॉज मेंटेन्ड बाय एन ऑफिसर कॉल्ड सन्निधाता। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सन्निधाता कौन है, ट्रेजरी चीफ है, किंग की जो ट्रेजरी है, ठीक है, किंग का जो कोष है उसको हेड करने वाला, उसको मैनेज करने वाला कौन है, ऑफिसर का नाम क्या है, सन्निधाता, ठीक है। अब सोर्सेज क्या है, रेवेन्यू पहुंचेगा कैसे, पैसा पहुंचेगा कैसे उस ट्रेजरी में। सो देखिए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है, वणिक पथ, रोड्स और ट्रैफिक से, ठीक है। फिर व्रज, पास्टरल लैंड से। फिर सेतु, प्लांटेशन लैंड से, ठीक है। फिर वन, फॉरेस्ट से। फिर खान, माइंस से। फिर राष्ट्र, रूरल एरियाज से। एंड दुर्ग, सिटीज से, ठीक है। तो यहाँ से टैक्सेस, ड्यूटीज़, ठीक है, टोल्स, ठीक है, ये सब कलेक्ट होके, फाइन्स और भी बहुत सारे सोर्सेज होते थे रेवेन्यू के, तो यहाँ से ये सब कलेक्ट होंगी टैक्सेस वगैरह और ये पहुँचेंगे किंग के ट्रेजरी में, ठीक है। तो वाणिक पथ, रोड एंड ट्रैफिक, व्रज, पास्चर्स, ठीक है, सेतु, प्लांटेशंस, एग्रीकल्चर फील्ड्स, फिर वन, फॉरेस्ट लैंड्स, खान, माइंस, राष्ट्र, रूरल एरियाज एंड दुर्ग सिटीज। तो यहाँ से जो है रेवेन्यू पहुँचता था किंग की ट्रेजरी में। अब देखिए किंग हैड द राइट टू रिमिट रेवेन्यू। इसका मतलब क्या है, अगर किंग चाहे तो कहीं का जो रेवेन्यू है वो माफ़ कर सकता था। जैसे लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि जब अशोका जब लुम्बिनी गए थे, तो लुम्बिनी बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, तो अशोका ने लुम्बिनी के सारे जो टैक्सेस हैं वो माफ़ कर दिए थे, ठीक है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लुम्बिनी की रॉक इंस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द लैंड रेवेन्यू, ठीक है। लैंड रेवेन्यू को बोलते हैं भाग, ठीक है, ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये टर्म इंपॉर्टेंट है कि भाग क्या है, भाग इज अ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। दिस वॉज अ मेन सोर्स ऑफ रूरल एरिया। अब रूरल एरिया में ज़्यादातर क्या होगा, एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस होगा, आज भी यही होता है मोस्टली रूरल एरियाज़ में क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, तो वहाँ से मेन सोर्स क्या बनेगा, मेन सोर्स लैंड रेवेन्यू ही बनेगा, ठीक है। तो दिस लैंड रेवेन्यू वॉज कॉल्ड भाग, ठीक है। टैक्स पेड इन गोल्ड इज कॉल्ड हिरण्य। अब ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो टैक्स गोल्ड में पे हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हिरण्य। फिर इमरजेंसी टैक्स अगर कोई स्टेट लगा रही है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रणया, ठीक है। जैसे अगर कहीं पे कोई फेमाइन आ गया किसी जगह पे, ठीक है, तो दूसरी एरियाज से इमरजेंसी टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, तो दिस इमरजेंसी टैक्स इज कॉल्ड प्रणया, ठीक है, ताकि उस जगह पे जहाँ पे फेमाइन आया है वहाँ पे वो रिलीफ मेजर्स पहुँचाए जा सकें, ठीक है। तो दिस इमरजेंसी टैक्स इज कॉल्ड प्रणया। फिर टैक्स पेड इन काइंड बाय विलेजेस इज कॉल्ड पिंडकारा।
ठीक है। टैक्स पे कर रहे हैं काइंड में। काइंड क्या है, ये काइंड मतलब ये हो गया जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाए हैं तो दो तरीके से टैक्स पे कर दिए जाते थे। एक होता था कैश में, ठीक है, मनी में, और दूसरा होता था काइंड में। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाया है तो काइंड का मतलब ये है कि आप एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है वही दे दो, ठीक है, स्टेट को, पैसे की जगह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही दे दो। सो दिस इज कॉल्ड काइंड। ठीक है, तो टैक्स पेड इन काइंड बाय विलेजेस इज कॉल्ड पिंडकारा। फिर आर्मी मेंटेनेंस टैक्स इज कॉल्ड सेना भक्तम। देखिए क्या होता था, अगर किसी जगह से कहीं और युद्ध करने जाना है तो बीच में जितने गांव पड़ेंगे, सो क्योंकि आर्मी जो है वो यहाँ जा रही है, उस गांव में रुक रही है, ठहर रही है, तो उस गांव को एक तरीके से जो आर्मी मेंटेनेंस टैक्स है वो प्रोवाइड करना होता था। ठीक है, ये भी कैश और काइंड में होता था। फिर नेक्स्ट कम्स सरचार्जेस, दिस इज कॉल्ड पार्सवम। ठीक है, तो सरचार्ज को उस टाइम पे क्या बोलते थे, पार्सवम, तो ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट कम्स द मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमी में हम पहले पढ़ेंगे अबाउट एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसमें भी हमें 3-4 चीज़ें कवर करनी है, दैट इज़ एग्रीकल्चर, फिर ट्रेड एंड कॉमर्स हम कवर करेंगे, देन वी हैव टू कवर द ऑफिशियल्स एंड द डिपार्टमेंट्स, एंड लास्टली द कॉइनेज सिस्टम। एग्रीकल्चर क्या है, देखें, एग्रीकल्चर में जब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जब भी हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, सब इकोनॉमी में हमें बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें अलग अलग जो डायमेंशंस है वो कवर करनी है इकोनॉमी की। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइड इनटू 7 क्लासेस। अभी मॉडर्न सोसाइटी पढ़ाऊंगी तो मॉडर्न सोसाइटी में दोबारा से इन्फॉर्मेशन आएगी कि मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग जो इंडियन सोसाइटी है वो कौन सी 7 क्लासेस में डिवाइड हो रही है। पर ये याद रखना है कि इंडियन सोसाइटी 7 क्लासेस में डिवाइड हो रही है, मेगास्थनीज की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अच्छा, आप मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जो मेगास्थनीज की बुक का मैंने आपको बताया था कि मेगास्थनीज की एक बुक थी जहाँ से हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सो ऐसी बुक जो मेगास्थनीज से रिलेटेड है वो कौन सी बुक है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो देखिए, इसमें क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज जो इंडियन सोसाइटी दैट इज डिवाइड इनटू 7 क्लासेस इन विच फार्मर्स वर द सेकंड क्लास। तो फार्मर्स को सेकंड क्लास दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। देखिए क्या होता था यहाँ पे, स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि महाजनपद पीरियड में, इवन मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता था कि जो बॉर्डर एरियाज होते थे, जो बॉर्डर विलेजेस होते थे, राजा क्या करता था, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी प्रमोट कराता था ऐसी जगह पे, ठीक है, दूर दराज के इलाकों में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी प्रमोट कराता था ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो क्या करता था, ये शूद्रास को, स्लेव्स को, ठीक है, फिजिकल कंसेशंस देता था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ब्राह्मणास एंड लार्ज मर्चेंट्स, कुछ फिजिकल कंसेशंस जैसे उन्हें दिए जाते थे, जैसे टैक्स माफ़ कर दिया गया, बड़े बड़े लैंड्स दे दिए गए, ठीक है, जहाँ पे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्रमोट करा सके। तो ऐसे ही शूद्रास, स्लेव्स को भी कुछ फिजिकल कंसेशंस दिए जाते थे, जैसे सीड्स हो गई, कैटल हो गई, ठीक है, इवन लैंड तक दे दिए जाते थे ताकि वो अलग अलग ऐसे न्यू लैंड्स पे जाके वो सेटल हो सके और वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो प्रमोट कर पाएँ। ठीक है, सो दिस इज द स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, मतलब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है और ये कौन प्रमोट कर रहा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है इस चीज़ को, जो किंग है, ठीक है, वही प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, शूद्रास, स्लेव्स, इन सबको क्या है, फिजिकल कंसेशन दिए जा रहे हैं ताकि आप वहाँ पे जाके सेटल हो और वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो प्रमोट करो ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा किंग को रेवेन्यू पहुंचेगा, कैश में भी और काइंड में भी। किंग के पास रेवेन्यू कैश में भी आएगा, काइंड में भी आएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्टेट जो है वो स्पॉन्सर करता था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कम्स गृहपतिज एंड ग्राम भोजक्स एम्प्लॉयड हायर्ड लेबरर्स कॉल्ड कर्मकारा। गृहपतिज और ग्राम भोजक्स, ये कौन है, ग्राम भोजक मैंने आपको बताया, ग्राम भोजक्स आर द हेड्स ऑफ द विलेजेस। ठीक है, इनको ग्रामिका भी बोलते हैं, ग्राम भोजक भी बोलते हैं, दोनों ही टर्म्स हैं। और गृहपतिज कौन है, लैंड ओनर्स हैं, बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं। ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जा रही है, ऐसे लैंड्स के ओनर्स, ठीक है, दीज आर गृहपतिज। सो गृहपतिज एंड ग्राम भोजक्स हायर्ड लेबरर्स एम्प्लॉय करते थे और इन हायर्ड लेबरर्स को क्या बोलते हैं, कर्मकारा। ठीक है, कर्मकारा, सो ये याद रखना, ये टर्म है कर्मकारा। देन नेक्स्ट कम्स अबाउट इरिगेशन। एग्रीकल्चर ही पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर में नेक्स्ट इज इरिगेशन। मॉडर्न टाइम में इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बोलते थे सेतु बंद। ठीक है, अगर स्टेट कहीं पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ दे रही है तो उसको बोलते हैं सेतु बंद।
ठीक है। अब देखिए जूनागढ़ रॉक एडिक्ट जो है किनकी है, शकरूला रुद्रदामन की है। इसमें इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट सुदर्शन लेक। ठीक है, सुदर्शन लेक के बारे में बता चुकी हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे सुदर्शन लेक बनी थी, देन अशोका के टाइम पे इसको रिपेयर करवाया था, और रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ रॉक एडिक्ट में ये लिखवाया था कि अब इसको दोबारा से मैं रिपेयर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो एक तरीके से उसकी जो रिपेयरमेंट है, सुदर्शन लेक की जो रिपेयरमेंट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो मॉडर्न टाइम्स की भी इंफॉर्मेशन है। इरिगेशन फैसिलिटी, अब ये जो सुदर्शन लेक है क्या कर रही थी, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, सो इसके बारे में भी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के बारे में भी हमें रॉक एडिक्ट से जानकारी प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट वील टॉक अबाउट सम ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स में दोनों ऑफिशियल बता चुकी हूँ। समहर्ता कौन है, लैंड एसेसर। ठीक है, एंड सन्निदाता कौन है, ट्रेजरी चीफ। ठीक है, जो किंग की ट्रेजरी जो है उनको मेंटेन कर रहा है, उनको मैनेज कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है। फिर नेक्स्ट कम्स जो टैक्स ऑन पीजेंट्स है। सो 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, टैक्स कितना लग रहा है, 1/4। वैसे ये फिक्स नहीं है, 1/4 से 1/6 होता था। ठीक है, 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज द टैक्स। ठीक है, तो दिस डिपेंडेड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑल्सो, ऑन द रीजन ऑल्सो। बहुत सारी कंडीशंस पे ये जो टैक्स है वो डिपेंड करता था। ठीक है, अब ये जो लैंड टैक्स है इसको बोलते हैं भाग, ये मैं बता चुकी हूँ। भाग क्या है, लैंड टैक्स। ठीक है, लैंड रेवेन्यू। अब कुछ विलेजेस हैं उनको ये जो टैक्सेशन है वो एग्जेम्प्टेड था, उन पे ये जो टैक्सेशन जो है वो लागू नहीं होता था। तो ऐसे कौन कौन से विलेजेस थे, विलेजेस दैट प्रोवाइडेड लार्ज मिलिशिया। अगर किंग के पास किसी विलेज से बहुत ज़्यादा मिलिट्री आ रही है तो वहाँ से भी विलेजेस को ये जो टैक्स है ये नहीं देना होता था। फिर विलेजेस दैट कल्टिवेटेड वर्जिन लैंड्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि जब ब्राह्मणास को, लार्ज मर्चेंट्स को कुछ बॉर्डर विलेजेस ग्रांट कर दिए जाते थे, है ना, लैंड्स ग्रांट कर दी गई, फिजिकल कंसेशंस दे दिए गए। ठीक है, ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो सके। सो ऐसे विलेजेस पे भी टैक्सेस माफ़ कर दिए जाते थे। फिर नेक्स्ट लुम्बिनी एडिक्ट ऑफ अशोका। तो अशोका के लुम्बिनी एडिक्ट में भी ये बताया गया है कि किंग के पास ये राइट है कि वो कहीं का भी टैक्स माफ़ कर सकता है। तो अशोका ने जब लुम्बिनी विजिट किया था, ठीक है, दैट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध, तो वहाँ पे भी टैक्स है वो माफ़ कर दिया था। ठीक है, सो नाउ कम्स नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में विल बी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट द इंटरनल ट्रेड। सो अब देखिए, मौर्यन एम्पायर हैड वास्ट नेटवर्क ऑफ मार्केट्स। ठीक है, इन मार्केट्स को क्या बोलते हैं, पण्य सेला, वेयर गुड्स वर सोल्ड। ठीक है, सो ऐसे मार्केट्स जहाँ पे सेल हो रही है, ठीक है, सेल परचेज हो रही है, सो ऐसे मार्केट्स को क्या बोल रहे हैं, पण्य सेला। सो देखिए, अब मैं आपको इन ऑफिशियल के बारे में मेंशन कर चुकी हूँ। ठीक है, ये कौन है, पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष कौन है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ कॉमर्स हु रेगुलेटेड ट्रेड, इंश्योरिंग फेयर प्राइसिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड। तो पण्याध्यक्ष कौन है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, जो ट्रेड और कॉमर्स को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो फेयर प्राइसिंग इंश्योर कर रहे हैं। ठीक है, कि जो दाम है चीज़ों का वो बिल्कुल फेयर लगे। ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो और कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट कम्स द स्टेट कंट्रोल्ड वेट्स एंड मेजर्स टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शंस में कंसिस्टेंसी रहे तो स्टेट ही वेट्स एंड मेजर्स को कंट्रोल करते थे। और ये जो स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स वाला सिस्टम है, ये कब से, ये हड़प्पन टाइम से चलता आ रहा था। ठीक है, ये कब से, हड़प्पन टाइम से चलता आ रहा था। तो मॉडर्न टाइम्स में तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स थे ताकि देयर कैन बी कंसिस्टेंसी इन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट कम्स इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में हम सबसे पहले समझेंगे कि मॉरियंस का ट्रेड होता किन से था। मॉरियंस का ट्रेड होता था वेस्ट एशिया से, ग्रीस से, चाइना से। आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कौन से थे, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, आइवरी। ठीक है, आइवरी, हाथी दांत, देन प्रीशियस स्टोन्स। ठीक है, इन सब का ही एक्सपोर्ट हो रहा है। सो नेक्स्ट कम्स टैक्सेशन एंड रेगुलेशन। देखिए, ट्रेड वॉज टैक्स्ड थ्रू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज, ऑक्ट्रॉय एंड एक्साइज। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरनल ट्रेड जो है वहाँ पे टैक्सेस लिए जा रहे हैं, जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इम्पोर्ट ड्यूटी है, ऑक्ट्रॉय है, फिर एक्साइज टैक्स है। सो नेक्स्ट कम्स रोल ऑफ स्टेट। देखिए, स्टेट मेंटेन्ड मोनोपोलीज ओवर की रिसोर्सेज लाइक माइंस, फॉरेस्ट, सॉल्ट। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज पे मेनली जैसे माइंस हो गए, फॉरेस्ट हो गए, सॉल्ट हो गए, तो इन पे क्या होता था, इन पे स्टेट की मोनोपोली होती थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ मर्चेंट्स वॉज अ प्रायोरिटी विद ऑफिशियल्स इंश्योरिंग कंपेंसेशन फॉर लॉसेज ड्यूरिंग ट्रांजिट। क्योंकि देखिए, इस टाइम पे ट्रेड वॉज अ वेरी रिस्की एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर किसी का लॉस होता है ड्यूरिंग ट्रांजिट, ठीक है, उसको कंपेंसेट करने की जो जिम्मेदारी है वो भी किसकी है, स्टेट की रहती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट कम्स द ट्रेड रूट्स। ठीक है, ट्रेड रूट्स के बारे में देखिए, मैं आपको इलेबरेटली बता चुकी हूँ महाजनपद वाली वीडियो में। ठीक है, पर यहाँ पे मैं ब्रीफली बताऊंगी कि यहाँ मॉडर्न टाइम में बहुत सारे ट्रेड रूट्स डेवलप हो रहे थे, जिसमें कि 2 ट्रेड रूट्स
कौन से थे? उत्तर पथ और दक्षिण पथ। ये मैं आपको दोनों बता चुकी हूँ, ठीक है, कि उत्तर पथ में कौन कौन सी सिटीज़ हैं, दक्षिण पथ में कौन कौन सी सिटीज़ हैं। अभी आप सिर्फ इतना देखें कि जो उत्तर पथ है ये कौन सी मेजर सिटीज़ को लिंक कर रहा था? तक्षशिला इन द नॉर्थ एंड ताम्रलिप्ति इन द ईस्ट, ठीक है। तक्षशिला को ताम्रलिप्ति से कनेक्ट कर रहा था उत्तर पथ, और दक्षिण पथ जो कौशाम्बी है उसको अस्मक से, ठीक है। अस्मक जो महाजनपद है इसकी कैपिटल क्या है? पैठन, है ना। तो कौशाम्बी से पैठन तक जा रहा था दक्षिण पथ, एंड उत्तर पथ तक्षशिला से ताम्रलिप्ति तक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सो उत्तर पथ और दक्षिण पथ में इन टोटल कौन कौन सी सिटीज़ हैं ये आप कवर कर सकते हो इन द महाजनपद वाला लेक्चर, ठीक है। महाजनपद वाले लेक्चर में मैं सारी सिटीज़ लिखवा चुकी हूँ कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं। सो नेक्स्ट कम्स द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स। देखिए, भरूकच्छ और ब्रोच, दिस पोर्ट इज़ इन गुजरात, ठीक है। सोपारा, ये पोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में, तो ये वेस्ट में है, ठीक है। कौन कौन से हैं? ब्रोच एंड सोपारा वेस्ट में है, और ईस्ट में कौन सा है? ताम्रलिप्ति, ठीक है, कहाँ है? बंगाल में। तो देखिए, अब यूनिट ऑफ ट्रांजैक्शन कौन सी होती थी? पंच मार्क्ड कॉइन्स, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ऑलरेडी। इसको जो नाम दिया जाता था वो कौन सा है? पर्ण, ठीक है। और कौन सा? कर्षपर्ण, पर्ण और कर्षपर्ण, ठीक है। सो ये जो पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे ये मेनली सिल्वर के होते थे, पर कॉपर के भी मिलते थे, ठीक है। सो नाउ विल सी ऑफिशियल्स एंड देयर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ऑफिशियल्स और जो डिपार्टमेंट्स वो हेड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष सुपरवाइज्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। देखिए, सीताध्यक्ष में ये सीता क्या है? सीता मतलब क्या है? सीता मतलब है क्राउन लैंड्स, ठीक है। क्राउन लैंड्स मतलब स्टेट की जितनी लैंड है, ठीक है, दैट इज सीता। तो इसको मैनेज करने के लिए कौन है? सीताध्यक्ष। तो सीताध्यक्ष क्या कर रहे हैं? ही इज सुपरवाइजिंग द एग्रीकल्चर। फिर पण्यध्यक्ष, ये कौन है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ कॉमर्स। तो ट्रेड और कॉमर्स को सुपरवाइज करने के लिए कौन है? पण्यध्यक्ष। फिर संस्थाध्यक्ष, ही इज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ मार्केट, ठीक है। तो ही चेक द रॉन्ग प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडर्स। अगर कोई ट्रेडर कोई रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, तो कौन देखने वाला है उसको? संस्थाध्यक्ष। देन नेक्स्ट कम्स पोटावाध्यक्ष, ठीक है। जो पोटावाध्यक्ष है इज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता था? वेट्स एंड मेजर्स स्टैंडर्डाइज होते थे, ठीक है, ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाए। तो ये कौन मैनेज करने वाला है वेट्स एंड मेजर्स को? पोटावाध्यक्ष। नेक्स्ट कम्स नवाध्यक्ष, ठीक है, नवा से नेवी। सुपरिंटेंडेंट ऑफ शिप्स, तो स्टेट बोट्स दैट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट्स, तो ऐसी बोट्स जो ट्रांसपोर्ट देख रही है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट थ्रू सीज एंड रिवर्स, तो कौन है ऑफिशियल? कौन है? नवाध्यक्ष। नेक्स्ट कम्स शुल्काध्यक्ष, तो ही इज द कलेक्टर ऑफ टोल्स। देन नेक्स्ट कम्स अकाराध्यक्ष, ही इज द सुपरिंटेंडेंट ऑफ माइंस। अकारा, ठीक है, दिस इज माइंस, ठीक है, माइंस को हैंडल करने वाले, सुपरवाइज करने वाले कौन है? अकाराध्यक्ष। देन नेक्स्ट कम्स लोहाध्यक्ष, नाम से समझ आ रहा है, लोहा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ आयरन, ठीक है। अब लास्टली हमें कॉइनेज सिस्टम के बारे में देखना। देखिए, मौर्यन पीरियड में ये कॉइन्स थे, ठीक है। अब देखिए नाम देखें इनके, सुवर्ण रूपा। सुवर्ण, सुवर्ण मतलब क्या है? स्वर्ण, गोल्ड, ठीक है, तो दिस इज गोल्ड कॉइन्स। फिर सीस रूपा, ठीक है, दिस इज लेड कॉइन। फिर ताम्र रूपा, तांबा, दिस इज कॉल्ड कॉपर कॉइन्स। एंड रुपया रूपा, मॉडर्न डे रुपए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रुपया रूपा या फिर रुपये का उस टाइम पे बोला जाता था, दिस इज द सिल्वर कॉइन, ठीक है। एक और बात याद रखनी है कि सैलरी पेमेंट अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ऑल्सो, चाणक्य ने भी यही कहा था कि सैलरी पेमेंट जो है वो कैश में ही होनी चाहिए। ऑफिशियल्स को अगर आप सैलरी दे रहे हो तो आप कैश में ही दो, ठीक है। एंड स्टेट जो है दे यूज टू मिंट द कॉइन्स, दिस इज द लास्ट इन्फॉर्मेशन कि स्टेट यूज टू मिंट द कॉइन्स। तो मोस्टली यही था आज के लेक्चर में, ठीक है, इतना ही था। एक बार मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ कि आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। आज हमने पढ़ा है अबाउट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, ठीक है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखा, हमने यहाँ पे किंग के बारे में समझा, किंग की पावर समझी। देन सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट देखी, ठीक है, कौटिल्य की ये सप्तांग थ्योरी है। देन वर्च्यूज ऑफ किंग देखे, किंग में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किंग के मंत्री परिषद के बारे में समझा। देन तीर्थ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो कवर किए। देन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में हमने मैगस्थनीज इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने 6 सब काउंसिल देखे। फिर अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग हमने कुछ ऑफिशियल्स देखे। फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने राष्ट्रपाल कुमार के बारे में समझा, प्रोविंसेस समझी, प्रोविंसेस के कैपिटल्स कौन कौन से होते थे, ठीक है। देन हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑफिशियल्स देखे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स देखे। देन वी टॉक्ड अबाउट द आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, मैगस्थनीज और
चाणक्य के अकॉर्डिंग जो आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो देखी, अशोका के अकॉर्डिंग जो एस्पियोनाज सिस्टम है, पुलिसानी प्रतिवेदिका का, वो देखा। देन जुडिशरी में हमने कोर्ट्स के बारे में समझा, एंड देन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। सो देखिए, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में हमने अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग किंग की ट्रेजरी में रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है वो हमने समझा है, ठीक है। देन वी टॉक्ड अबाउट मॉडर्न इकोनॉमी, उसमें हमने एग्रीकल्चर समझा, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट एग्रीकल्चर के बाद ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स में हमने अलग अलग इन्फॉर्मेशन समझी, जैसे ट्रेड रूट्स हो गए, टैक्सेशन एंड रेगुलेशन हो गया, ठीक है। जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो समझा, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देख लिए, ठीक है। ऑफिशियल्स देखे कि कौन कौन से मेन ऑफिशियल्स हैं और कौन से डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे हैं, एंड देन लास्टली वी टॉक्ड अबाउट कॉइनेज सिस्टम। सो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉडर्न इकोनॉमी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, कवर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अब लास्ट बचा है मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न आर्ट्स, एंड लास्ट जो मॉडर्न का जो डिक्लाइनिंग फेज है वो पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि इसको पढ़ना है, इसको आप जो डॉक्यूमेंट है इसको डाउनलोड कीजिए, एंड आपको उसको रिवाइज करना है। आई वुड से कि 2-3 बार अभी में, ठीक है, विद इन 10 days आप 2-3 बार इसको रिवाइज कीजिएगा, तो जो ऑफिशियल्स हैं सारे वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे वैसे मॉडर्न टाइम्स में मेनली अशोका से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम कवर कर चुके हैं, पर कि अगर सब्जेक्टिव आंसर आता है तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बिल्कुल आ सकता है। और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट, लोकल, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन कवर कर चुके हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कवर हो चुका है, मॉडर्न इकोनॉमी भी अच्छे से कवर हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस लेक्चर देन डू शेयर दिस लेक्चर टू योर फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय, जय हिंद।